तो दोस्तों सबसे पहले हम राफेल की बात कर लेते हैं। राफेल का डिजाइन बहुत एरोडायनामिक है, यानी ये कम से कम रेजिस्टेंस के साथ ज्यादा से ज्यादा रफ्तार पकड़ सकता है। इसके परों की शक्ल डेल्टा विंग जैसी है और ये शक्ल इसे डॉग फाइट में जबरदस्त फुर्ती देती है। मतलब ये कि अगर आसमान पर लड़ाई हो रही हो और दुश्मन जहाज राफेल को पकड़ने की कोशिश करे तो उसे नाकामी का सामना होगा, क्योंकि राफेल हवा में मुड़ने, पलटने और गायब होने में माहिर है। राफेल का साइज दरमियाना है, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, और ये तकरीबन हर किस्म के मिशन के लिए मौजू है। इसका वजन तकरीबन 10 टन खाली हालत में होता है, लेकिन जब इसमें ईंधन, हथियार और दीगर सामान भरा जाता है तो जाहिर है कि ये और भी भारी हो जाता है। इसके 2 इंजन होते हैं जो इसे जबरदस्त ताकत देते हैं और इसे सुपरसोनिक स्पीड यानी आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा पर उड़ने की ताकत देते हैं। यानी कि राफेल वो काम कर सकता है जो आम जहाज सिर्फ ख्वाबों में करते हैं। राफेल की नोज यानी सामने वाली नोक थोड़ी नीचे की तरफ झुकी होती है और ये छोटी सी बात बहुत बड़ा फर्क डालती है। इसकी वजह से पायलट को नीचे की तरफ देखने में आसानी रहती है, खास तौर पर जब वो जमीन पर किसी हदफ को निशाना बना रहा हो या लैंडिंग कर रहा हो। इसके कॉकपिट में एक ही पायलट होता है, लेकिन 2 सीट वाला वेरिएंट भी मौजूद है जो ट्रेनिंग या खसूसी मिशंस के लिए इस्तेमाल होता है। राफेल के कॉकपिट में जदीद तरीन सिस्टम्स लगे हैं, जैसे हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक, जिससे पायलट को बार बार कंट्रोल्स की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हेड्स अप डिस्प्ले यानी HUD भी लगा होता है, जो पायलट को जरूरी मालूमात उसकी आंखों के सामने दिखाता है ताकि उसे नीचे देखने की जरूरत ही न पड़े। राफेल की बॉडी में स्टेल्थ खसूसियात भी शामिल की गई हैं, यानी ये दुश्मन के रेडार पर कम नजर आता है। इसकी बॉडी के किनारे खास जावियों पर बनाए गए हैं ताकि रेडार की लहरें इस पर लगकर वापस न जाएं। इसके अलावा इसमें कंपोजिट मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं जो इसे हल्का और मजबूत बनाते हैं। राफेल में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग का सिस्टम भी है, जिसकी वजह से ये बहुत लंबी दूरी तक बगैर जमीन पर उतरे उड़ सकता है। लिहाजा अगर मजबूरी तौर पर देखा जाए तो राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक मुकम्मल जंगी मशीन है। ये ना सिर्फ अपने पायलट को महफूज रखता है बल्कि दुश्मन पर ऐसा हमला करता है कि वो संभल ही नहीं पाता। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं JF-17 थंडर की। ये त्यारा पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका मेहनत का नतीजा है, जिसने पाकिस्तान की फिजाइया को एक नई ताकत बख्शी है। JF-17 का डिजाइन बहुत समझदारी से बनाया गया है, सादा, मजबूत और कम लागत में ज्यादा फायदा देने वाला। इसका डिजाइन भी एरोडायनामिक है, यानी ये हवा में आसानी से हरकत कर सकता है और इसकी बॉडी हवा की रुकावट को कम करती है, जिससे ये तेज रफ्तारी हासिल कर सकता है। इसके परों की शक्ल मुसल्लस नुमा है जो इसे डॉग फाइट में फुर्तीला और तेज बनाती है। हालांकि ये राफेल जितना जदीद नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती इसकी सादगी और अफादियत में छुपी है। JF-17 का साइज दरमियाना है और इसका वजन खाली हालत में तकरीबन 6.5 टन होता है, जो कि राफेल से कम है, और यही इसे हल्का फुल्का और ज्यादा मोबाइल बनाता है। इसमें एक इंजन होता है जो रूस ने बनाया है और ये इंजन अपनी क्लास के हिसाब से काफी जबरदस्त है और JF-17 को सुपरसोनिक स्पीड के करीब ले जाता है। JF-17 की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तकरीबन 1960 किलोमीटर फी घंटा है, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसकी लागत कम है और कारकर्दगी आला। JF-17 की नोज सीधी और पतली होती है और इसके कॉकपिट में एक ही पायलट बैठता है। कॉकपिट में जदीद तरीन सिस्टम्स लगाए गए हैं ताकि पायलट आसानी से कंट्रोल संभाल सके और मिशन पर फोकस रख सके। इसका कॉकपिट आरामदेह बनाया गया है ताकि लंबे मिशंस में पायलट को थकन महसूस ना हो, यानी अगर किसी मिशन के बाद इसे ठीक करने की जरूरत पड़े तो ज्यादा वक्त और खर्च ना लगे। यही वजह है कि पाकिस्तान में इसे बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि ये महदूद बजट में बेहतरीन नताज दे सकता है। इसमें ऐसे सेंसर्स और रेडार लगे हैं जो दुश्मन के जहाजों और मिसाइलों को जल्दी पकड़ सकते हैं, और ये जदीद अपग्रेडेशन के बाद मजीद बेहतर हो गया है। JF-17 में जदीद तरीन हथियारों की फिटिंग की गई है। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल और बम नस्ब किए जाते हैं और ये जदीद तरीन मिसाइल भी ले जा सकता है, जिससे ये दुश्मन को देखे बगैर भी निशाना बना सकता है।
इसमें AESA रेडार के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं जो इसे मजीद ताकतवर बनाते हैं। JF-17 में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी मौजूद है, जिससे ये दौरान परवाज ईंधन हासिल कर सकता है और अपनी रेंज बढ़ा सकता है। इसमें जदीद नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शामिल हैं, जो इसे एक मुकम्मल जंगी मशीन बना देते हैं। आखिर में अगर हम कहें कि JF-17 थंडर सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि पाकिस्तान की मेहनत, लगन और जज्बे की अलामत है। ये एक ऐसा त्यारा है जो कम लागत में ज्यादा फायदा देता है और अपने पायलट को ना सिर्फ तहफ्फुज देता है बल्कि इन्हें दुश्मन पर बर्तरी भी फराहम करता है, तो ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा। JF-17 पाकिस्तान के दिफा की रीढ़ की हड्डी बन चुका है और आने वाले वक्त में ये मजीद मजबूत होता जाएगा।